हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष चौबे स्वागत करता हूं आपका आज के इस लेक्चर में। देखिए, आप लोगों को पता है जो यहाँ पे टॉपिक चल रहा है, सिलेबस चल रहा है, वो टॉपिक चल रहा है कैपेसिटेंस, धारिता। और पिछले वीडियो में हम आपको गोलीय संधारित्र की धारिता बता चुके हैं। तो जो अगला टॉपिक आता है, अगला टॉपिक आता है आपका संधारित्रों का समायोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, संधारित्रों का समायोजन। हमें पढ़ना है संधारित्रों का समायोजन। ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। जो कैपेसिटर्स होते हैं उनका कॉम्बिनेशन किस तरह से होता है वो हमें पढ़ना है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो आपने क्लास 10 में जब फिजिक्स पढ़ी थी तो क्लास 10 में फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि प्रतिरोध भी जोड़े जाते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन होता है। और प्रतिरोधों का जो संयोजन होता था, प्रतिरोधों का संयोजन होता था श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में। ठीक उसी प्रकार जो हमारे संधारित्र हैं वो भी श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। समझ में आया? किसमें होता है? श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। तो सबसे पहला हम आपको बताते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। क्या होगा? इन सीरीज श्रेणी क्रम में किस तरह से जोड़े जाएंगे। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो सबसे पहले हम श्रेणी क्रम समझते हैं कि श्रेणी क्रम में संयोजन किस प्रकार से होता है। क्लियर ना? देखो, 3 संधारित्र हैं। पहला संधारित्र ये रहा, दूसरा संधारित्र ये रहा, क्लियर, और तीसरा संधारित्र ये रहा। समझ गए ना आप? हमने क्या किया, ये इसकी पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट पहले संधारित्र की, यानी कि इसकी धारिता ले ली हमने C1, इसकी धारिता ले ली C2, इसकी धारिता मान ली C3। 3 संधारित्र थे जिनकी धारणाएं क्रमशः C1, C2 और C3 है। इन्हें श्रेणी क्रम में, जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो ये देखो इस तरह से जोड़ते हैं। पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट के साथ, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, और पहले संधारित्र की पहली प्लेट को मान लो यहाँ पे +Q चार्ज दिया, और जो अंतिम संधारित्र है उसको क्या कर दिया? भू संपर्कित कर दिया। उसको क्या कर दिया? भू संपर्कित, इसको अर्थिंग दे दी। ठीक है, तो क्या होगा? इस वाली प्लेट पर धन आवेश संचित होगा, इस वाली प्लेट को हमने भू संपर्कित किया है तो ऋण आवेश। उसी प्रकार से इस पर कैसा आवेश होगा? धन आवेश, ये देखो, और इस पर ऋण आवेश। यहाँ पे अब तीसरा संधारित्र ये है, तो यहाँ पे धन आवेश और यहाँ पे ऋण आवेश। 3 संधारित्र थे। ठीक है, विभवांतर अलग अलग होगा। इसका विभवांतर V1 है, इसका V2 है और इसका V3 है। यानी कि पहला संधारित्र है, पहले संधारित्र के सिरों पर विभवांतर कितना होगा? V1, दूसरे संधारित्र के सिरों पर विभवांतर V2, तीसरे संधारित्र के सिरों पर विभवांतर V3। ठीक है, हम लोग जानते हैं, मान लो +Q आगे से आ रहा, तो वी नो दैट अगर हमने +Q चार्ज दिया है तो Q इक्वल्स क्या होगा? C इंटू V। Q इक्वल्स क्या होगा? C इंटू V, जहां पे C क्या है? कुल धारिता है। देखो V इक्वल्स क्या हो जाएगा? Q अपॉन C। V इक्वल्स क्या हो जाएगा? Q अपॉन C। समीकरण नंबर 1। पहले संधारित्र के लिए देखो क्या होगा। पहले संधारित्र के लिए, पहले संधारित्र के सिरों पर विभवांतर V1 है, तो V1 पहले संधारित्र के लिए क्या हो जाएगा? V1 इक्वल्स Q अपॉन, देखो आवेश तो Q गया ना, सब में लगातार जुड़े हैं, और इसकी धारिता कितनी थी? C1, Q अपॉन C1। इसी प्रकार दूसरे संधारित्र के लिए क्या होगा? दूसरे संधारित्र के लिए देखो, दूसरे संधारित्र के लिए हो जाएगा, दूसरे संधारित्र के लिए क्या होगा? इस पर विभवांतर कितना है? V2, आवेश कितना गया है? Q।
धारिता कितनी थी, C2। ठीक है, ये दूसरे संधारित्र की बात हो गई। अब हम बात करते हैं तीसरे संधारित्र के लिए। तीसरे संधारित्र के लिए, तीसरे संधारित्र के लिए देखो क्या होगा, V3 इक्वल्स, विभवांतर V3 है, V3 इक्वल्स आवेश जो चार्ज है वो कितना गया, Q अपॉन C3, ये तो हो जाएगा। अब जो कुल विभवांतर होता है, कुल विभवांतर V इक्वल्स वो क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, यू नो वेरी वेल। और देखो समीकरण एक में V इक्वल्स क्या बताया है, V इक्वल्स बताया है Q अपॉन C इक्वल्स Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। Q पर लेके ये देखो कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, 1 अपॉन C इक्वल्स 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इजी था या नहीं था? बस V इक्वल्स Q अपॉन C हो तो सभी लोग हम जानते हैं, C इसकी तुल्य धारिता मान ली। अब इसी सूत्र के हिसाब से पहले संधारित्र के लिए V1 इक्वल्स Q अपॉन C1, दूसरे के लिए V2 इक्वल्स Q अपॉन C2, तीसरे के लिए V3 इक्वल्स Q अपॉन C3। अब जो कुल विभवांतर है, कुल विभवांतर जो हमने इसका लिया था V, कुल विभवांतर कितना लिया था V। अगर हम कुल विभवांतर, तो सारे विभवांतर जोड़ी तो देते हैं, सभी विभवांतर को जोड़ा जाता है। कुल विभवांतर निकालने के लिए विभव वाले चैप्टर में पढ़ा था, विभवांतर क्या कर दिए जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं जब नेट या कुल विभवांतर निकाला जाता है। तो बस V1 प्लस V2 प्लस V3 बस कैंसिल कर दिया, आ गया। ये तो यहाँ श्रेणी क्रम। आप देख लो लगे, इसी के साथ समांतर क्रम देख लो, बहुत इजी टॉपिक है इसलिए हम थोड़ा कम जोर दे के करा रहे हैं। समांतर क्रम देखो, समांतर क्रम में कैसे होगा, समांतर क्रम में इस प्रकार संधारित्र जोड़े जाएंगे कि सब में आवेश अलग अलग जाए। तो देखो ये पहला संधारित्र ले लिया हमने, ये देखो ये दूसरा संधारित्र ले लिया, ये समझ रहे हो ना, ये तीसरा ले लिया। धन आवेश इस पर ऋण, धन आवेश इस पर ऋण, यहाँ पे धन आवेश इस पर ऋण। क्लियर? अब इसकी धारिता कितनी थी C1, इसकी धारिता कितनी थी C2, इसकी धारिता कितनी थी C3। ये देखो एक तार जोड़ा, इसको आवेश कितना दिया, प्लस Q। अब ये जो आवेश है यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये देखो मान लो कि इसमें आवेश गया है Q1, इसमें गया है Q2, इसमें गया है Q3। क्लियर? और दूसरे वाले जो सिरे हैं, दूसरे वाले सभी सिरों को हमने क्या कर दिया, भू संपर्कित कर दिया। क्या कर दिया, भू संपर्कित। तीन हमने संधारित्र लिए C1, C2 और C3 धारिता के, और तीनों को इस प्रकार जोड़ा कि पहली प्लेटें एक ही बिंदु से जुड़ी हुई, जिसमें क्रमशः कितने आवेश प्राप्त होते, Q1, Q2 और Q3, और दूसरी सभी प्लेटों को क्या कर दिया, भू संपर्कित कर दिया। इसीलिए इस पर धनावेश आ जाएगा पहली प्लेटों पर, दूसरी वाली प्लेटों पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश। और इनका कुल विभवांतर हमने कितना ले लिया, V। कुल विभवांतर कितना ले लिया, V। अब पहला संधारित्र मान लो तो उसके सिरों पर भी विभवांतर V है, दूसरा संधारित्र उसके सिरों पर भी विभवांतर V है, तीसरा संधारित्र उसके सिरों पर भी विभवांतर कितना है, V है। तो भाई फिर से देख लो, जो हम जानते हैं वो सबसे पहले वही चीज देखते हैं। तो वी नो दैट Q इक्वल्स क्या होता है, C इंटू V। पहले संधारित्र की बात की जाए, पहले संधारित्र के लिए देखो, पहले संधारित्र के लिए क्या हो जाएगा, आवेश Q1 है, Q1 इक्वल्स ये क्या है, C1 इंटू V। Q इक्वल CV होता है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेना। ये पहले संधारित्र के लिए Q1 इक्वल C1 इंटू V। दूसरे के लिए देखो, दूसरे संधारित्र के लिए हो जाएगा Q2 इक्वल C2 इंटू V। इसी प्रकार तीसरे संधारित्र के लिए Q3 इक्वल्स C3 इंटू V। अगर कुल आवेश, जो आवेश Q गया था वही तो Q1, Q2, Q3 में बढ़ गया है, तो कुल आवेश देखो क्या होगा, कुल आवेश Q इक्वल्स क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3।
अब Q इक्वल्स दिया क्या है, C इंटू वी इक्वल्स, ये क्या है Q1 क्या है C1 इंटू वी, Q2 क्या है C2 इंटू वी, Q3 क्या है C3 इंटू वी। अब देखो CV इक्वल्स वी कॉमन ले लिया, C1 प्लस C2 प्लस C3, वी से वी ओ वी से वी कैंसिल, तो C इक्वल्स क्या बचा C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। तो इस प्रकार आपका जो संधारित्रों का समायोजन है वो हो गया श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा चैनल को, ठीक है। बाकी कोई क्वेरी हो तो ये ईमेल एड्रेस है, इस पर आप क्वेश्चन अपने भेज सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो।